ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की ताकि हम खुश रहें और एक दूसरे में खुशियां बांटते रहें। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो चल नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो बोल नहीं रख सकते। आज हमारी ये कहानी ऐसे लोगों को समर्पित है जो मजबूर हैं, जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके साथ फिजिकली या मेंटली बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जहां चाह वहां राह, ये सपने हैं हमारे मोहन की। मोहन एक छोटा सा बच्चा जो अक्सर सपने देखता है कि उसे मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ा इनाम मिल रहा है और रोज सुबह की उसकी एक ही कहानी होती है, सुबह उठना और मम्मी मम्मी मम्मी। चलिए देखते हैं। मम्मी कहाँ हो आप? मैं फिर से वही सपना देखा मम्मी कि मैं मार्शल आर्ट में अव्वल आ रहा हूँ और मुझे बहुत सारी तालियां मिल रही है और बहुत सारे लोग मेरे लिए फूल दे रहे हैं। मैं फिर से वो सपना देखा मम्मी, मैं फिर से वो सपना देखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरा ये सपना कभी सच हो जाए। हाँ मोहन, क्यों नहीं, मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है तुम्हारे बारे जान के। जरूर तुम एक दिन कामयाब होगे मेरे बेटा, जरूर होगे। फूलपुर ये उस शहर का नाम है जहां मोहन रहता था। मिस्टर शर्मा अर्थात मोहन के पापा अपने परिवार के साथ वीकेंड्स गुजारते थे। मम्मी मिसेस शर्मा और छोटी बहन स्वीटी, ये सब बहुत खुश रहते थे उस परिवार में। ये छोटा सा परिवार हंसता खेलता और एक दूसरे को बहुत ही प्यार करता था। मम्मी तो जैसे मोहन की जान ही थी। वो अक्सर अपने सारे सपनों को, अपने सारे बातों को अपनी मम्मी से शेयर करता था। हमें भी करनी चाहिए। मोहन के सपनों के बारे में जब उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया तो उसके पापा एक दिन उसे ले चले। कहाँ जा रहे हैं पापा पूछने के बाद मोहन के पापा मिस्टर शर्मा ये कहते हैं कि चलो ना बेटा, सरप्राइज है, तुम खुद ही देख लो हम कहाँ जा रहे हैं। ये है मार्शल आर्ट की टीचर जो फूलपुर में बहुत ही प्रचलित है, केतरू बांगरा। आज पापा मोहन को लेके केतरू बांगरा से ही मिलने आ रहे हैं। हेलो मिस्टर केतरू बांगरा, मैं हूँ मिस्टर शर्मा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर प्लीज मेरे बेटे मोहन को आप मार्शल आर्ट सिखा दीजिए ना। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा बेटा चाहता है मार्शल आर्ट में कामयाब बनना, ऊंचा उठना। आप सिखाएंगे ना सर? हाँ जी मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आप बहुत अच्छा इंसान है और मैं जरूर आपके बेटे को सिखाऊंगा मार्शल आर्ट। और मुझे पूरा विश्वास है अगर वो मन लगाकर आज्ञाकारिता के साथ मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा तो वो जरूर अव्वल लाएगा। तो बेटा आपका नाम क्या है बताइए और कल से ही आ जाइए। ओके? गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ मोहन और आज से आप मेरे गुरु। मैं आपका बात हमेशा सुनूंगा क्योंकि मुझे अपने सपनों को साकार करना है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो पाठ मैंने पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था वो बंदा जो सपने देखता है वो जरूर पूरा होता है और हमें सपने देखना चाहिए। और मैं तो रोज सपने देखता हूँ और मुझे बहुत जल्दी पूरा करना है। तो मैं कल से आ जाऊँ सर? हाँ मोहन, कल से आ जाओ कल से। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। बड़ा प्यारा बच्चा है जी आपका शर्मा जी। केतरू बांगरा सर ने मोहन को सिखाना शुरू कर दिया। वो बहुत उत्सुक थे क्योंकि मोहन बहुत अच्छे से अपना अभ्यास करता था। शाम का समय था, सारे पक्षी अपने घर वापस जा रहे थे और मिस्टर शर्मा भी अपने घर वीकेंड्स के दिन अपनी फैमिली को लेके वापस जा रहे थे। मगर ये क्या हुआ, अचानक से बहुत तेजी से लाइट टपकी और चारों तरफ धुंधला छा गया और अचानक से ये क्या हुआ, कार तो जैसे डिसबैलेंस ही हो गई और टकरा गई एक दूसरे कार से। और इसके बाद जब आंख खुली तो मोहन ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसकी बहन के पैरों में भी चोट लग गई थी
और मोहन का हाथ तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था, हाथ उठाने लायक ही नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि नकली हाथ अब लगाना पड़ेगा मोहन को, क्योंकि उसके हाथ काटने पड़ेंगे। ये सुनकर सभी परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा दुखी हो गए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना चाहता था, मगर मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, मैं कैसे करूंगा। वो अभी भी सपने देखना नहीं छोड़ा था, वो सपना देखता ही रहता था कि मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, मगर वो धीरे धीरे बड़ा हो चला था। और इसी बीच उसकी माता ने फिर कहा कि बेटा, अगर तुम चाहते हो मार्शल आर्ट सीखना मगर बिना हाथ का, तो ये कैसे संभव है। उसने कहा, माँ मैं सीखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे हाथ में अंगारे में भर लूंगा, मैं सीखूंगा। मेरे हाथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास पैर है, मुझे सर के पास ले चलिए, मैं जरूर सीखना चाहता हूँ। मिस्टर शर्मा, ये तो बहुत दुख की बात है, मगर कोई बात नहीं, मैं इसका तरकीब जरूर निकालूंगा, मोहन को आगे बढ़ाऊंगा। बस शर्त वही है कि उसे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मोहन, ये देखो, ये जो स्टेप मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि एक किक है, और इसे तुम लगातार करते रहना, और जब तक मैं ना बोलूं डेली इसी की प्रैक्टिस करना, ठीक है। सर ने फिर उसे कोचिंग देना शुरू किया, मगर इस बार उसे हाथ चलाने की कला नहीं सिखाई जा रही थी, क्योंकि उसके हाथ तो थे ही नहीं। इस मैच को जीतने के लिए पूरी बातों को समझाया कि कहाँ लाइन होता है, कहाँ जज होते हैं, वो कितने सेंटीमीटर की होती है। जितनी उसकी थियोरेटिकल पार्ट थी, सब कुछ मोहन को फटाफट समझाया और उससे कहा कि देखो, अपने सपने को कभी मत भूलना बेटा, कोई बात नहीं जो आपके हाथ नहीं है मगर आपके पास पैर है। ये किक का जो स्टाइल है, तुम इसे लगातार प्रैक्टिस करो। गुरु की कहा मानते हुए मोहन ने लगातार किक की प्रैक्टिस करी। उसके नकली हाथ तो थे मगर उसमें ज्यादा जान नहीं था, मगर उसने अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं रोकी। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो अपनी पैर से किक वाली प्रैक्टिस करता ही रहा। इस तरह से लगभग 5 साल गुजर गए। तो अंततः वो कुछ हद तक निराश हुआ और अपने सर से जाके मिला और कहने लगा, सर, ये तो बहुत दिन हो गया, मैं एक ही किक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज देखिए लगभग 4 साल हो गए, आपने कोई दूसरा किक मुझे सिखाया नहीं, सिर्फ एक ही कर रहा हूँ। सर प्लीज मुझे दूसरा किक भी सिखाइए ना। देखो मोहन, मैं जो बोल रहा हूँ करो, ठीक है। जो किक बोल रहा हूँ उसे सही से करो। सिर्फ 4 ही साल तो सीखे हो, तुम्हें पता होना चाहिए अगले महीने तुम्हारा इम्तिहान है, हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है और उसमें मार्शल आर्ट एक पार्ट है और उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है और तुम्हें सिर्फ इसी किक की तैयारी करनी है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ तो जाओ तैयारी करो, दिन और रात अच्छी तरह से पूरी मेहनत करो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद से भी ज्यादा आप पे यकीन है। आप मेरे गुरु हैं, आप जो भी कहेंगे मेरे भले के लिए कहेंगे। मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं उसी किक को ही फिर से प्रैक्टिस करूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं फिर मेहनत करूंगा। धन्यवाद सर मेरे साथ देने के लिए। मोहन अपनी पैरों की ताकत अब जान चुका था। वो जान चुका था उसके हाथ नहीं तो कोई दुख की बात ही नहीं है, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ताकत है। सिर्फ नॉर्मल किक मारने के द्वारा ही वो पहली पैदान पर पहुंच चुका था, जहां पर उसकी फाइट थी और जो मैच था वो एक शक्तिशाली वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्ट के एक प्लेयर से होने वाला था। वो घबरा रहा था, मगर घबराते हुए उसने प्रैक्टिस की और फिर सामने आया। उसके हाथ तो चल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने पैर से ही किक मार करके उसे धराशाही कर दिया और सब लोग देखते ही रह गए। उसे याद आ रहा था किस तरह से सर ने उसे सिखाया था, इस तरह से पैर से किक मारना है। तो सेम वही ट्रिक में उसने घूम घूम कर पैर से किक मारा। सपने जो वो बचपन में देखा करता था, आज पूरा हो चला है वो सपना। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में एक ही बात जो सबने उससे कहा था, जहां वहीं रहा। तो वो मिस्टर शर्मा और मोहन दोनों ही भाग भाग के सर के पास जाते हैं और पूछते हैं, सर केतरू बांगरा,
एक बात तो बताइए, आज मेरी जिंदगी का बहुत बहुत खुशी का पल है। आज मेरे मोहन के सपने सच हो गए, मगर इसका श्रेय मैं आपको देता हूँ। मेरे बेटे ने मेहनत की, मगर आप उसके साथ उसके टूटे हुए हाथ के बदले में अपना हाथ देके खड़े नहीं होते तो आज मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। सर आप बताएंगे सर, एक बड़ी उलझन है मेरे दिमाग में कि आखिर एक एक किक आपने मेरे बेटे को क्यों सिखाया, आखिर क्यों? और उसको आपने कोई दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं, और मगर उसी में वो विजेता बन के आज पूरे दुनिया के सामने आके खड़ा हो गया, ऐसा क्यों? हाँ सर, मुझे भी जानना है। आज मेरी दुनिया में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। आज मेरे पांव जमी पे नहीं है, मुझे ज़रा भी चिंता नहीं है कि मेरे हाथ नहीं है, मगर मैं आज वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मैं बहुत खुश हूँ सर। प्लीज़ बताइए ना, मैं, पापा, मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों ही जानना चाहते हैं कि आखिर मैं वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन पाया, और ये सब कुछ क्या आपको पता था कि ऐसा ही होने वाला है? सर बताइए ना सर। हाँ ज़रूर ज़रूर। और आज मैं सच बताता हूँ कि मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा मोहन आज वर्ल्ड का सबसे सर्वोत्तम खिलाड़ी मार्शल आर्ट में बन चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन एक्सीडेंट के बाद आप लोग आए और मोहन का चेहरा देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे पता चल गया ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, मगर इसके पास हाथ नहीं है, ये नकली हाथ लगाया हुआ है, मगर फिर भी इसकी इच्छा और इसके ड्रीम्स को देख करके मैंने एक तरकीब निकाला। ये जो किक मैं इसे 3 से 4 साल, 4 से 5 साल तक प्रैक्टिस कराता रहा, वो किक एकमात्र मार्शल आर्ट का किक है जिसका कोई डिफेंस नहीं कर सकता, और इसका डिफेंस सिर्फ वही कर सकता है जिसको इसका तोड़ पता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसका तोड़ आपको पता है? इसका तोड़ है कि इसके दाहिने हाथ को पकड़कर ओपोनेंट पार्टी को घुमा के पटकना होगा, मगर ये किक तो मोहन के केस में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास तो दाहिना हाथ था ही नहीं। तो कोई उसे डिफीट नहीं कर सकता। अगर ये किक वो सीख लेता तो दुनिया का कोई मार्शल आर्ट का प्लेयर उसके साथ कभी भी ये किक नहीं कर सकता, ये मुझे पता था। इसलिए मैं जोर दे करके उसे इस किक की ही से प्रैक्टिस करा रहा था, और मुझे बहुत खुशी है। ये इनाम सबके लिए है। हम अपने आप को कमज़ोर कभी ना सोचे, हम अपने आप को ये ना सोचे कि हमारे पास क्या नहीं है, ये सोचे कि हमारे पास क्या है और हम उससे क्या कर सकते हैं। आज मोहन की तरह न जाने कितने बच्चे होंगे जिसके पास कुछ ना कुछ कमियां होंगी और कुछ ना कुछ घटी होगी, मगर उन घटियों को और उन कमियों को आज मोहन की तरह ताकत बनाने की समय है, ताकत बनाने की बारी है। तो चलो ताली बजाते हैं और सबके साथ एंजॉय करते हैं। बच्चों, तो विजेता हम सभी हैं, आप भी हो और मैं भी हूँ, और हम सभी हैं। हमें अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी कमजोरियों को ही ताकत बनाना है। इस कहानी की नैतिक है, पहला, कि हमें अब ये नहीं सोचना है कि हमारे पास क्या नहीं है, मगर ये सोचना है कि हमारे पास क्या है और हम उससे कैसे अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अगर मोहन अपने सर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो यहाँ तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाता।